मैं महेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा। आप सब जानते हैं कि मलखम में बबलू लोधी जो है, बल्लू लोधी जो है, उनके ऊपर रमाकांत मिश्रा दोनों भाइयों ने और उनके दोनों भाइयों ने मारपीट की, उनके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। कम से कम 20 से 30 दिन वो भर्ती रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो जिस केस में दर्ज होना चाहिए था धारा में, वो दर्ज नहीं की गई। धारा 307 लगती है, 307 लगना चाहिए, वो नहीं लगाई गई। इसके बाद वो लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम के फिर लोधी जी के जो पिता लड़का है उनको मारने का काम किया, गाली देने का काम कर रहा है लगातार। और राम भगत को भी बोला, एक सुखचैन चौधरी है हरवार, उन्होंने जब ये घटना हम लोगों ने फेसबुक पे डाली तो सुखचैन चौधरी को बुलाकर थाने में, रमाकांत ने चौकी में, उन्होंने क्या किया, गाली दी, मारा पीटा और राम भगत के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ उनसे फर्जी वीडियो बनाने का काम किया। इसकी जांच होना चाहिए। और दूसरी जो नीलू यादव है लड़की, नीतू यादव, वो धर्मपुर में, मैं एक मिनट देखिए, सुन जाए, देखिए हम पुलिस की वर्दी का सम्मान करते हैं, हम करते हैं, हमारे बच्चे करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेंगे, सब करेंगे। पुलिस के सामने मर जाएंगे, लेकिन कभी पुलिस पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग जो पुलिस की वर्दी पहन के अगर बहू बेटियों के साथ या उन बाल पकड़ने का, खींचने का काम कर रहे हैं, तो इन पर भी FIR होना चाहिए, और इसलिए तभी संविधान जिंदाबाद रहेगा। आपको संविधान की रक्षा के लिए बनाया है, उसकी भक्षक के लिए नहीं बनाया है। हम चाहे गलती कोई भी करे, चाहे पुलिस वाला करे, चाहे आम नागरिक करे, संविधान सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो दत्तपुर की धर्मपुर की घटना है, उसमें न्यायिक जांच होना चाहिए। जो बाकी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन 30-30, 28 नाम डाल के आप जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, कोई मैहर में है, कोई हटा की दुकान में है, कोई महिला, उन पर भी आपने FIR कर दी। इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और भी घटना है, यहाँ पे कुशवाहा समाज के साथ गलत हो रहा है। हमारे जो ये जिलाध्यक्ष है, इनको घेर के मारा जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ओबीसी महासभा की ओर से ऐसी गलती मत करो। हम आम नागरिक हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। अगर न्याय की बात आएगी तो आंदोलन करेंगे, और बार बार आंदोलन करेंगे, और नहीं मानोगे तो फिर हमको वही क्रांतिकारी बनना पड़ेगा जो सम्राट अशोक थे, जो हृदय लोधी, जो अवंतीबाई लोधी थी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे अपनी कौम को बचाने के लिए, इसलिए हमें डराने का काम ना करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कहाँ कर जाएगा? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो सुनो, पन्ना में 10 दिन के बाद पन्ना में आंदोलन होगा, इससे ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे हम, वहां पर भी इससे उग्र आंदोलन करेंगे। एक और बात कहना चाहूँ आपके माध्यम से, पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था यहाँ पे की है वो गलत की है। जब यहाँ पे 20,000 की संख्या इकट्ठी हो रही है तो आपको यहाँ बैरिकेड लगाना चाहिए, बता लगाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन समझता है ये तो क्या है, ये तो अनुसूचित समाज। अरे अनुसूचित समाज हम हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही है ना, उसमें हमारे लोग उग्र भी हो सकते हैं कभी, इसलिए आगे से ध्यान रखा जाए। मैं महोदय, हमारे जो CM साहब है, उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग तो दबाव में है, मीडिया शर्मा के इनकी सुनेंगे नहीं। और मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि आप मोहन यादव जी तक ये खबर पहुंचाइए कि जो भी घटनाएं हुई इनकी न्यायिक जांच हो, और जिन धारा में केस दर्ज होना चाहिए उन पर दर्ज हो, और सारे पुलिस थानों में गरीब शोषित वंचितों की जो FIR नहीं हो रही है वो FIR की जाए। हम बार बार पन्ना आएंगे और इसी प्रकार से दहाड़ेंगे। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, गोली चलाना चला लेना, और जैसा आप चाहे तो वैसा कर लेना। हम संविधान जिंदाबाद है और रहेगा। और